Hello guys, in this video we will quickly go through all the formulas of basic integration of basic functions, and after that we will solve some couple of questions based on improper integral okay. So the function fx given है, यहाँ सीरियल नंबर है, ये fx है, इंटीग्रेशन में fx dx है। तो पता है मुझे इंटीग्रेशन में x रेज टू द पावर में n dx ये क्या इसके बराबर होता है, x रेज टू द पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस c, वे c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्रोवाइडेड n इज़ नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, n अगर -1 हो गए तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन 1/x dx, और वो क्या हो जाएगा मेरा ln mod x प्लस c। ठीक है, c इज़ अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो पहला फोर्थ हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इज e की पावर x प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ 0 इज सब कांस्टेंट फंक्शन c, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इज माइनस कोसाइन x। ठीक है, प्लस c मैं हटा रहा हूँ, इसको ध्यान में देना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx इज माइनस कॉस x। ठीक है, ऐसे देख लो, इस फंक्शन को अगर डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मुझे ये मिलना चाहिए इंटीग्रैंड, तो माइनस कॉस x का डिफ्रेंशिएशन साइन x ही होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन में कॉस x क्या होता है, साइन x, इंटीग्रेशन में sec स्क्वायर x dx ये क्या होता है मेरा, डिफ्रेंशिएशन में tan x sec स्क्वायर x होता है, तो ये tan x हो जाएगा। इंटीग्रेशन में cos x स्क्वायर x, इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ cot x क्या होता है, माइनस cos x स्क्वायर x, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ माइनस cot x क्या हो जाएगा, cos x स्क्वायर x, तो यहाँ आ जाएगा माइनस में cot x, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x स्क्वायर x है माइनस में cot x। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x इज sec x, differentiation of sec x is sec x tan x, integration of cosec x cot x is माइनस में cosec x। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ cosec x क्या होता है, माइनस में cosec x cot x, ध्यान रखना है। t/dx और sec x होता है मेरा sec x tan x, और d/dx ऑफ cosec x होता है मेरा माइनस में cosec x cot x। ठीक है, c cosec cot सेक में सेक और टेन। ठीक है, प्लस सी और आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर एक्स डी एक्स, ये क्या होता है मेरा ए की पावर में एक्स अपॉन में ln ए प्लस सी। ठीक है, अगर ए की जगह ई हो जाएगा तो ई की पावर एक्स अपॉन में ln ई, तो ln ई बेस ई 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ई की पावर एक्स ही हो जाएगा। ठीक है, इन पर्टिकुलर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में √1 माइनस में एक्स स्क्वायर dx, ये क्या होता है मेरा साइन इनवर्स x। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x इज 1 अपॉन में √1 माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ पे dx अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता तो इसका इंटीग्रल क्या होता है, साइन इनवर्स x अपॉन में a प्लस सी, सी इज़ ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, मैं हटा लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, अंडरस्टूड होना चाहिए। और इंटीग्रेशन में dx अपॉन में ए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है मेरा tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज tan इनवर्स x। अगर यहाँ पे dx अपॉन में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता तो इसका इंटीग्रेशन आ जाता है मेरा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। ठीक है, और अगर यहाँ पे मेरा ऐसे होता इंटीग्रल dx अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन लगाओगे, इसको तोड़ोगे तो ये आ जाएगा मेरा 1 अपॉन में 2a ln ऑफ a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स, दिस एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, ln ऑफ मॉड में a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स, क्योंकि ln नेगेटिव तो डिफाइन ही नहीं होता, पॉजिटिव के लिए होता है। ठीक है, तो मॉड लगा दिया हमने यहाँ पे प्लस सी। ठीक है, अगर यहाँ पे होता है dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रल होता है 1 अपॉन में 2a ln ऑफ x माइनस में a अपॉन में x प्लस में a, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस सी। ठीक है, ये पढ़ लिया। अब यहाँ पे अगर dx अपॉन में अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमने पढ़ा था ना, ये तो ये होता है साइन इनवर्स x अपॉन में a प्लस सी। अगर यहाँ पे अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाए तो ये क्या हो जाता है ln मॉड में x प्लस, फिर जो यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिस मॉड प्लस सी। ठीक है, ln मॉड में x प्लस अंडर रूट फंक्शन इन द डिनोमिनेटर।
अगर यहाँ पे डी एक्स अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता तो ये क्या हो जाता है मेरा ln x प्लस फंक्शन इन दी डिनोमिनेटर। ठीक है, अब ये देखना, इसको डिफरेंशिएट करके यही आएगा 1 अपॉन में अंडर रूट स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आपका होमवर्क क्या करके देखना है इसको। ठीक है, तो बहुत सारी फॉर्मूले तो मैंने बता ही दिए। इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, के एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ के डी एक्स इज़ के एक्स प्लस सी। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, इंटीग्रेशन में मॉड एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स इज सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, जब माइनस में कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, ये भी ठीक है, माइनस में कॉसेक एक्स इनवर्स प्लस सी। ठीक है, ऐसी इंटीग्रेशन में 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होता है tan इनवर्स एक्स प्लस सी, या माइनस में कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी और माइनस में कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, कोई एक याद होना चाहिए। ठीक है ना। इफ़ इंटीग्रेशन में एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, देन इंटीग्रेशन में एफ ऑफ एक्स की जगह मैंने किस पे रिप्लेस कर दिया, ए एक्स प्लस बी से रिप्लेस कर दिया डी एक्स। तो ये क्या हो जाता है, जी ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन में ए। क्या होगा, कोफिशिएंट जो होता है ना ए का, उससे डिवाइड कर लेंगे हम। ठीक है, जैसे कि प्रॉब्लम देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स मुझे पता है माइनस कोस एक्स होता है, लेकिन यहाँ क्या है साइन ऑफ 2x प्लस 3 है, तो एक्स का कोफिशिएंट 2 है, तो 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, और माइनस में कॉस 2x प्लस 3 प्लस सी, इसका इंटीग्रेट ये आएगा। ई की पावर 7x dx है, तो ई की पावर में x का इंटीग्रेशन होता है ई की पावर में x, और यहाँ पे क्या है ई की पावर में ax है। ठीक है, f ऑफ ax टाइप का है, तो यहाँ हो जाएगा ई की पावर 7x अपॉन में 7 प्लस सी। इसका क्या आएगा, इसका आएगा मेरा tan 4x प्लस 7 अपॉन में 4 प्लस सी, और इसका क्या आएगा इंटीग्रेशन में 1 अपॉन में 2x प्लस 5 dx का ln ऑफ 2x प्लस 5 अपॉन में 2। ठीक है, इसका प्रूफ इजी सा है, सब्सटीट्यूशन करना है आपको। ax प्लस बी को t मान लिया तो a dx क्या हो जाएगा dt, तो dx हो जाएगा dt बाई a, तो और ये ft हो जाएगा, तो ये gt अपॉन में a हो जाएगा, और t क्या था मेरा ax प्लस बी, तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब इनके आंसर दे रखे हैं। ठीक है, चलो अभी हम देखते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन। ठीक है, इसमें हम सब्सटीट्यूशन का यूज़ करेंगे। तो इंटीग्रेशन में tan x dx ये क्या होता है, माइनस में ln cos x का मॉड। ठीक है, या ln sec x का मॉड, ये पावर माइनस में चले जाएगी ना, प्लस सी और लगा लो। इंटीग्रेशन और tan x क्या होता है, माइनस में ln cos x का मॉड। ये क्या है, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन। तो जितने भी ये इंटीग्रल है ना, ये सब्सटीट्यूशन से ही करने हैं। तो इंटीग्रेशन tan x को मैं लिख सकता हूँ sin x अपॉन में cos x dx। cos x को t मान लिया तो माइनस में sin x dx क्या हो जाएगा dt, एक माइनस बाहर मल्टीप्लाई कर दिया, एक माइनस यहाँ कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, अब इंटीग्रेशन सब्सटीट्यूट करोगे cos x को t, तो माइनस में ln t आ जाएगा, और t क्या था मेरा cos x, तो माइनस में ln cos x का मॉड या ln ऑफ sec x का मॉड। ठीक है, इंटीग्रेशन में cot x dx ये भी सिंपल है, इसका माइनस में ln sin x का मॉड। ठीक है, अब इंटीग्रेशन में sec x dx, इसमें ट्रिक है, हमें क्या करना है, sec x प्लस tan x से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है, फिर sec। ठीक है, करके देख लो। इंटीग्रेशन में sec x प्लस tan x dx अपॉन में sec x प्लस tan x। ठीक है, sec x प्लस tan x। अब इसको t मान लो, तो इसका डिफरेंशिएशन sec x tan x होगा, प्लस में d बाई डी एक्स, और tan x क्या होता है sec स्क्वायर x, तो sec x tan x प्लस tan स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा dt। अब ये न्यूमरेटर बन गया मेरा, sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x, यही तो था sec स्क्वायर x, इसका डेरिवेटिव sec x tan x, तो ये dt बन जाएगा, तो इसका आ जाएगा ln t, तो ln ऑफ t dx क्या हो गया, ये पूरा क्या बन गया dt। ठीक है, ये पूरा dt, तो ln t क्या था sec x प्लस tan x, तो इंटीग्रेशन में sec x dx क्या हो गया ln ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c, और इसको हम थोड़ा सॉल्व करके लिख सकते हैं ln मॉड में tan ऑफ
π/4 प्लस x/2 दिस मॉड प्लस सी। कहीं कहीं बार ये वाला आसान रहेगा, इसको यूज़ करेंगे हम, ठीक है, कहीं कहीं बार हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। ln ऑफ 10 क्या आर्ग्यूमेंट में क्या है, π/4 प्लस x/2 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस सी। इससे क्या होगा ना, इसको यूज़ करने से, सी हटा दो, इसको यूज़ करने से क्या होगा, हमें सेक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी अगर अपर लिमिट माइनस लोअर, फिर 10 इसमें ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी 10 की, ठीक है। ऐसी इंटीग्रेशन में cosec dx जो होता है, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx इज इक्वल टू ln ऑफ cosec x माइनस में cot x, ठीक है। इंटीग्रेशन में sec x dx क्या था मेरा, ln ऑफ मोड में sec x प्लस tan x, ठीक है। sec x पहले याद रखना, इंटीग्रेशन में sec x dx कर रहे तो ln ऑफ sec x प्लस tan x, इंटीग्रेशन में cosec dx कर रहे तो ln ऑफ cosec x माइनस में cot x। और इसको अगर हम और सॉल्व करेंगे तो ln ऑफ, तो ये आ जाएगा ln ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू में tan ऑफ x/2 दिस मॉड, ठीक है। इंटीग्रेशन में cosec x को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/sin x dx, ठीक है। तो मान लो कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, मुझे कैलकुलेट करना है, आपको आप बताना है, होमवर्क है आपका, 0 से लेके पाई dx/sin x, दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेस और नॉट, ठीक है। हेयर 0 एंड पाई एट द पॉइंट ऑफ इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटीज, साइन डिनोमिनेटर 0 पे भी 0 हो रहा है, पाई पे भी 0 हो रहा है, साइन एन पाई पे 0 होता है ना, तो 0 और पाई दोनों पे दिक्कत है, ठीक है। तो इसमें आप ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन में cosec x ds विच इज़ इक्वल टू ln tan ऑफ x/2 की एब्सोल्यूट वैल्यू, ओके। अब इंटीग्रेशन बाई सब्सटीट्यूशन में और चीज़ आती है, इसमें जनरल सब्सटीट्यूशन देखो एक बारी, ठीक है। जनरल सब्सटीट्यूशन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, अगर मुझे कहीं दिखे तो मैं x को क्या पुट करूँगा, a कोसाइन थीटा, ठीक है, या a cos थीटा, x को a cos थीटा पुट करूँगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट में दिस, ये हो जाएगा a साइन थीटा। अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कहीं दिखे तो x की जगह मैं पुट कर लूँगा a tan थीटा, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एक सेक स्क्वायर थीटा, तो a सेक थीटा बन जाएगा ये वाली ये चीज़, ठीक है। और अंडर रूट अगर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हुआ तो, ठीक है, तो x को मैं पुट करूँगा a सेक थीटा। ये कुछ सब्सटीट्यूशन है, अगर आपको ऐसा दिखे, ठीक है, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a कोसाइन थीटा, a साइन थीटा भी लिख सकते हो x को, ठीक है, x इज इक्वल टू a साइन थीटा विल आल्सो वर्क, ठीक है। अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हुआ तो x इज इक्वल टू a tan थीटा, और x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हुआ तो x इज इक्वल टू a सेक थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर कॉमन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो a tan थीटा हो जाएगा इसकी वैल्यू। अब इंटीग्रेशन वाइज सब्सटीट्यूशन है, ये सब जो अभी मैंने बताया उसका यूज़ करोगे तो आपको ये मिल जाएंगे ये चारों, ठीक है। इसको डायरेक्टली याद करना है आपको। तो इंटीग्रेशन में dx अपॉन में, ये आपको पता है ना, अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, इसका क्या होता है साइन इनवर्स x प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पे a स्क्वायर आ जाए तो क्या हो जाता है साइन इनवर्स x अपॉन में a प्लस सी, ठीक है। अंडर रूट में ये वाला हो गया, 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ln x प्लस फंक्शन इन दी डिनोमिनेटर, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, या अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, डिनोमिनेटर में 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट करके देखो, आपको 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ही आएगा। मैं कह रहा हूँ इसका इंटीग्रल इसके बराबर है, तो इसका मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन ये आना चाहिए। तो ln x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन किया, फिर अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन, तो 1 प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या होगा 1/2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन और होगा अंदर वाले का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, जो 2x होगा तो 2 और 2 कट जाएगा तो x बचेगा। अब ये क्या होगा, इसको ऊपर ले गए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये दोनों कट गए, अपॉन में नीचे डिनोमिनेटर में बच गया खाली अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये बन गया, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, तो सब्सटीट्यूशन तो है ही। और 1 अपॉन में मॉड एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इसका हमने किया था, देखो
यहाँ पे 1 में मॉड एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस में 1 डी एक्स, ये होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। यहाँ पे क्या है 1 में एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये 1/a सेक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ठीक है, टेन इनवर्स की तरह ही हो गया है। जैसे कि डी एक्स अपॉन में यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये क्या होता है 1/a टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अगर यहाँ पे हो जाए मेरा इंटीग्रेशन में डी एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए की जगह 1 हो जाता तो सेक इनवर्स एक्स हो जाता, ठीक है, मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो हम पहले किया था, यहाँ पे हो जाएगा 1/a सेक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ओके, फिर आता है हमारा इंटीग्रेशन बाई सब्सटीट्यूशन, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, दो फंक्शन का अगर प्रोडक्ट दे रखा हो मुझे, तो इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स इज इक्वल टू यू फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन है वी, यू इज़ माई फर्स्ट फंक्शन, वी इज़ माई सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेटिंग वेरिएबल एक्स है, तो डी एक्स माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर इसका पूरा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो इसका एक मेथड होता है कैसे लेना है, आईलेट मेथड होता है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आर्क साइन एक्स, साइन इन्वर्स एक्स या टेन इन्वर्स एक्स हो गया, तो उसको पहले प्रेफरेंस देंगे। लॉगरिथमिक फंक्शन को सेकंड, ln x log x log बेस टू रेस टू log x बेस टू, ठीक है। ln x लिखा हुआ तो मतलब बेस ई है, ठीक है। एल्जेब्रिक फंक्शन है तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 2x5 एल्जेब्रिक फंक्शन पॉलिनोमियल हो गया। टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, ये ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है, ठीक है। इस ऑर्डर में लेंगे, मतलब पहले होगा तो लॉगरिथमिक अलजेब्रिक हो गया तो पहले लॉगरिथमिक लेंगे, फिर दूसरा फंक्शन अलजेब्रिक लेंगे, लास्ट में एक्सपोनेंशियल आता है, ठीक है, e की पावर x, e की पावर 2x, 2 की पावर x, 3 की पावर माइनस एक्स, तो दिस इज द ऑर्डर, ठीक है। इसमें आपको इंटीग्रेशन में ln x dx, तो एक फंक्शन को आप 1 ले लो, ठीक है, 1 क्या हो गया अलजेब्रिक, तो पहला फंक्शन ये हो गया 1, सेकेंड फंक्शन हो गया, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन तो x ही हो जाएगा, माइनस में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1/x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन x, फिर dx, तो ये क्या हो जाएगा x ln x, ये 1 dx हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या हो जाता है x, तो माइनस x, तो इंटीग्रेशन में ln x dx इसको याद रख लो, ये होता है x ln x माइनस x, ठीक है। अब आपका होमवर्क है, अब मुझे बताना है कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल 0 से लेके 1 ln x dx कन्वर्ज करता है कि नहीं करता, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ है, इसको 0 पे है, ठीक है। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज़ फाइनाइट बट ln x इंटीग्रेंड इज़ अनबाउंडेड ऑन दिस इंटरवल, सो दिस इज एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ये तो समझ में आता है। 0 इज़ द ओनली पॉइंट ऑफ इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन ln x। अब इंटीग्रेशन करोगे ln x dx, 0 से 1 है, 0 पे दिक्कत है, अपसिलन से लेके 1 लिमिट अपसिलन टेंस टू 0 प्लस, अगर ये लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट कर दी मैं बोल दूंगा दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेस, अदरवाइज मैं बोल दूंगा अगर ये लिमिट फाइनाइट नहीं आए तो दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल डाइवर्जेस। तो ये लिमिट मैं इसको कर ही देता हूँ, अपसिलन टेंस टू 0 प्लस एक्स ln x माइनस में x, यहाँ अपसिलन यहाँ 1, तो 1 लिखेंगे तो 1 ln 1 माइनस में 1, तो माइनस 1 बचेगा माइनस में, अब अपसिलन ln अपसिलन, फिर यहाँ पे माइनस अपसिलन बचेगा ही, माइनस यहाँ है तो प्लस अपसिलन, और लिमिट अपसिलन टेंस टू 0 प्लस। अब ये लिमिट देखोगे तो -1, ये लिमिट तो 0 हो गई और ये लिमिट भी 0 हो गई, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा -1। आपको दिखा भी दूंगा कैसे होता है। अब ये आ गया पार्शियल फ्रैक्शन, यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा, ठीक है, जैसे कि इंटीग्रेशन 1 में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। 1 में 2a ln ऑफ a प्लस एक्स में a माइनस में x, इसको ऐसे लिख दो प्लस c, और dx में एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होगा तो 1/2a ln ऑफ x माइनस में ऊपर होगा अपॉन में x प्लस a प्लस c, ठीक है। अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हुआ तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, तो प्लस वाला पहले लेना है अगर पहला कांस्टेंट का स्क्वायर है तो, ठीक है, a प्लस और एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है तो x माइनस a एक्स प्लस a फैक्टर बनेंगे, तो x माइनस a ऊपर x प्लस a नीचे, ऐसे लेके याद कर सकते हो। ये वाला तो पता ही, इंटीग्रेशन 1 में एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डी एक्स 1/8 tan इनवर्स x/a प्लस c, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। बाद में इसकी मदद से आप ये वाले बता सकते हो, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेस और नॉट। ये आपका होमवर्क है, ये आपके बताना, ठीक है। ये वैसे मैंने भी करवाया नहीं है, जब इंटीग्रेंड की लिमिट क्या हो जाए, इन्फिनाइट हो जाए, ठीक है। और लास्ट है ये, इतना वैसे पूछेगा नहीं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट से निकालते हैं इसको। इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक कहीं पे भी दिखे आपको तो अंडर रूट में जैसे कि इंटीग्रेशन हो, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखना हो आपको, तो ये क्या होता है मेरा x/2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर माइनस में ए स्क्वायर बाई 2 ln ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। और अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, तो अब प्लस ही है तो सब में प्लस ही आएगा, x/2 दिस थिंग प्लस ए स्क्वायर बाई 2 ln एक्स प्लस दिस थिंग प्लस सी, ठीक है। इसको भी लिख लेता हूँ, अंडर रूट में यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू x/2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ सब जगह प्लस ही दिख रहा है ना, तो प्लस ही आएगा, ए स्क्वायर बाई 2 ln ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक और बच गया, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे साइन इन्वर्स आएगा, ठीक है, हमें पता है ना dx अपॉन में अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। ये क्या होता है मेरा साइन इन्वर्स एक्स बाई ये होता है इसका आंसर। और यहाँ पे भी ऐसे ही आ रहा है, लेकिन न्यूमरेटर में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो x/2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बाई 2 फिर साइन इन्वर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए रूट क्वाड्रेटिक में, ठीक है। यहीं पे थोड़ा सा बड़े से टर्म्स बनते हैं, ठीक है। इसको भी सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं, इंटीग्रेशन में पार्ट लिखा हुआ देख लेना, इनके प्रूफ कैसे होते हैं, एक बार मैंने ये थोड़े छोड़ दिए, ठीक है। आई होप चलो अभी हम एक क्वेश्चंस देखते हैं कुछ, ठीक है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, एग्जामाइन द कन्वर्जेंस ऑफ 0 to 1 1/x dx, ठीक है। ये मैं पहले करवा चुका हूँ, ये क्या है, डाइवर्जेंट है, दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल डाइवर्जेस। सेकंड वाला कन्वर्जेंट है, अब खुद से देखना। अब ये वाले में साइन इन्वर्स एक्स आ जाएगा, और दिक्कत कहाँ पर है, 1 पे है, तो साइन इन्वर्स एक्स 0 से लेके 1 माइनस एप्सिलॉन लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0 प्लस। अगर लिमिट फाइनाइट एग्जिस्ट करेगी क्या, साइन इन्वर्स 1 माइनस एप्सिलॉन माइनस साइन इन्वर्स 0 तो 0 ही होता है, साइन इन्वर्सन π/2 आ जाएगी, लिमिट फाइनाइट आ रही थी, कन्वर्जेंट हो गया, ठीक है। 0 से लेके 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स डी एक्स, ये डाइवर्जेंट है, ठीक है, कर लेना खुद। 0 से लेके 1 log x dx, ये क्या है मेरा कन्वर्जेंट है, ठीक है। ये देख सकते हो log x का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ठीक है, 0 से लेके 1 log 1 0, तो ये क्या, ये एरिया जो है ना फाइनाइट आ रहा है, ठीक है, दिस इज़ अ फाइनाइट एरिया, ठीक है। अब ये क्या 1 से लेके 2 1/x log x dx, तो इसके कहाँ प्रॉब्लम है, 6th मैं करा देता हूँ, 7th आपको खुद करना है, दिस विल बी होमवर्क फॉर योर सेल्फ। तो 6th क्या है, log x को t मान लो तो 1/x dx dt हो जाएगा, तो ln ऑफ t हो जाएगा, t क्या था मेरा log x, तो log ऑफ log x हो जाएगा ये ln ऑफ ln x। और दिक्कत कहाँ है इसको, x इज इक्वल टू 0 पे, तो 0 प्लस एप्सिलॉन से लेके 1/e लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0 प्लस। अगर ये लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगी तो दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेस, ठीक है। 6th वाला कर रहा है, तो लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0 प्लस। दिक्कत पता है ना, दिस इंटीग्रल इज अनबाउंडेड बाय द लोअर, ठीक है, बाय द लोअर टर्म, ठीक है, बाय द लोअर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल। 1 से अनबाउंडेड है ये, 1 पे इन्फिनाइट, 1 इज़ द पॉइंट ऑफ ओनली 1 इज़ द पॉइंट ऑफ इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी ऑफ 1 अपॉन में x log x, ठीक है। इसको लिख देना, सब्जेक्टिव आता है तो ln ऑफ 1/e, ln ऑफ 1/e क्या होता है मेरा, ln 1 माइनस में ln e मतलब -1 ही हो जाता है, ln 1 0 ln e 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा ln ऑफ 1/e माइनस में 1, तो ln ऑफ -1, ठीक है। अब पहले में माइनस में ln ऑफ एप्सिलॉन,
एप्सिलॉन टेंस टू 0 प्लस है, ln ऑफ -1 पे तो डिफाइन ही नहीं होगा। ये 1/e नहीं लिखना था मुझे, यहाँ पे लिखना था। कौन सा 6th कर रहा हूँ ना मैं, 1 पे दिक्कत है ना इसको। यहाँ तो 2 आएगा, मैंने गलती से 7th की लिमिट डाल दी, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, 2 आएगा अपर लिमिट, और लोअर लिमिट आएगी 1 पे दिक्कत है, 1 माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। तो अब लिखो ln ऑफ ln2, ठीक है। दोबारा से लिख देता हूँ, मैंने 6 क्वेश्चन कर रहा था, 7th की क्वेश्चन की लिमिट डाल दी, ठीक है। तो दिस इज ln ऑफ ln2 माइनस में ln ऑफ 1 माइनस एप्सिलॉन। एप्सिलॉन टेंस टू 0 प्लस है, तो ये किसको जाएगा, 1 को जाएगा। log 1 0 को जाएगा, 0 प्लस को जाएगा, log 0 माइनस इन्फिनिटी को जाएगा। तो ये प्लस इन्फिनिटी और ये कांस्टेंट टर्म है, तो c प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो गया। तो इसका मतलब दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट, ठीक है। एक क्वेश्चन और करा लेता हूँ मैं, ठीक है। इंटीग्रल 0 से लेके 1 अपॉन में x की पावर में n dx इज कन्वर्जेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ n इज़ लेस देन बाई 1, ठीक है। और इंटीग्रल 0 से लेके 1 dx अपॉन में x रेज टू द पावर p कर दो, इज़ कन्वर्जेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ p इज़ ग्रेटर देन 1, सॉरी यहाँ 1 से इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। ये तो ठीक है, ये वाला, ये 2 रिज़ल्ट हैं, इसको याद रख सकते हो, ठीक है। क्योंकि कंपैरिजन करेंगे ना हम, तब इसमें काम आएगा, ठीक है। ये 2 रिज़ल्ट, और एक और रिज़ल्ट बता देता हूँ, a से लेके b dx अपॉन में x माइनस में a रेज टू द पावर में n इज़ कन्वर्जेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ n इज़ लेस देन बाई 1। केस बनाने पड़ेंगे, इसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है। और इंटीग्रल ऑफ a से लेके b dx b माइनस में x रेज टू द पावर में n इज़ कन्वर्जेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ n इज़ लेस देन बाई 1, ठीक है। ये 4 रिज़ल्ट हैं, मैं एक आपको कराता हूँ और बाकी के जो है सिमेट्रिकल है, ये आपको याद रखने, ठीक है। ट्राई टू रिमेंबर दीज रिज़ल्ट, क्योंकि हम कंपैरिजन टेस्ट भी पढ़ेंगे तो उसमें हम यही इंटीग्रल का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ ट्राई टू रिमेंबर दीज रिज़ल्ट, ये मग अप कर लो इससे, ठीक है। कि हमने एक बार प्रूव कर लिया, फिर हम बार बार उसी चीज़ को प्रूव करें तो इस सही ही नहीं है। जैसे कि मैंने n को ले लिया था हाफ, तो 0 से लेके 1 अपॉन में रूट एक्स डी एक्स कन्वर्जेंट आया था, हाफ लेस देन बाई 1 है। n को मैंने 1 ले लिया, 0 से लेके 1 बाई एक्स डी एक्स डाइवर्जेंट आया था, ठीक है। इस इफ़ एंड ओनली इफ़ n इज़ लेस देन 1, और दिस इज़ डाइवर्जेंट इफ़ n इज़ ग्रेटर देन या इक्वल टू 1, ठीक है। n अगर 1 है या 1 से बड़ा है तो ये डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। और 1 से इन्फिनिटी होगी लिमिट की, इंटीग्रेशन की लिमिट, तो ये n ग्रेटर देन 1 या p ग्रेटर देन 1, या p ले लिया है, कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। मतलब 1 से लेके इन्फिनिटी dx अपॉन में एक्स स्क्वायर इज़ कन्वर्जेंट। मैंने इस टाइप के भी करवाए नहीं आपको, जो इन्फिनिट हो लिमिट, जो हम पहला वाला प्रूव करते हैं फर्स्ट, ठीक है। और बाकी के आपको खुद करने, सेकंड और ये थर्ड खुद करना, और इसको अभी के लिए याद कर लेना। इसको करने के क्या तरीके मैं बता देता हूँ। अगर ये लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट कर जाए ना, लिमिट b टेंस टू इन्फिनिटी 1 से लेके b 1 अपॉन में x रेज टू द पावर p dx, अगर ये लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट कर जाए तो मैं बोल दूंगा दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेस, ठीक है। बहुत इजी है, इसको कर सकते हो। पहला वाला करते हैं, चलो। क्लेम क्या करना है मुझे, इंटीग्रल 0 से लेके 1, ये इंपॉर्टेंट है, 1 अपॉन में x रेज टू द पावर n इसका dx मुझे प्रूव करना है इस कन्वर्जेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ n इज़ लेस देन बाई 1। तो केसेस बनेंगे, ठीक है। 0 से लेके n अगर नेगेटिव हो गया तो ये तो ऊपर चले जाएगा, तो ये पॉलिनोमियल बन गया है, तो कंटिन्यूस होगा 0 से लेके 1 में, तो इंटीग्रेबल तो हो ही जाएगा, ठीक है। अगर n क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है, तब तो ये हो गया। अगर n अगर अब देखते हैं अब, ठीक है, तो n अगर नेगेटिव हो गया तब तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर इंटीग्रल हो जाएगा, इनफैक्ट कंटिन्यूस होगा, पॉलिनोमियल है, ठीक है। जब -2 हो गया तो x-2 क्या हो जाएगा, x² dx हो जाएगा,
ठीक है। और तो इधर तो ये इंटीग्रल प्रॉपर हो गया। तो ये इम्प्रॉपर कब है? दिस इंटीग्रल इज इम्प्रॉपर इफ अगर n ग्रेटर देन 0 हो गया तब ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर हो जाएगा। दिस इंटीग्रल n ग्रेटर देन 0 हो गया तो 0 इज़ द ओनली पॉइंट ऑफ इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी, तो 0 पे दिक्कत है। तो इंटीग्रेशन क्या होगा? n अगर 1 हुआ तब तो ये हो जाएगा 1/x dx, ठीक है, इफ़ n इज इक्वल टू 1। अगर n नॉट इक्वल टू 1 हुआ तो ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा? 0 से लेके 1 x की पावर में माइनस में n dx, ठीक है। दो केसेस बन गए। दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू 0 से लेके 1/x dx n इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा? अब मुझे पता है ना 0 से लेके 1/x dx इज डाइवर्जेंट, हम कर चुके हैं, तो ये तो डाइवर्जेंट है। अब 0 से लेके 1 इंटीग्रेशन है, 0 से लेके 1 x की पावर माइनस n dx n नॉट इक्वल टू 1। तो ये इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी? 0 से लेके 1 x की पावर में माइनस में n प्लस 1, ठीक है, अपॉन में नीचे में माइनस n प्लस 1, ठीक। इस इंटीग्रल के और 0 पे दिक्कत थी तो लिमिट लेनी है मुझे एप्सिलॉन टेंस टू 0 प्लस, ठीक है, 0 प्लस एप्सिलॉन से लेके 1, ठीक है। यही तो होता है ना, ये प्रॉपर इंटीग्रल कब कन्वर्ज करेगा, ठीक है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0 प्लस 0 से ले एप्सिलॉन से लेके 1, ठीक है, और x की पावर माइनस n dx, ये अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी फाइनाइटली तो मैं बोल दूंगा दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेस, ठीक है। एंड n नॉट इक्वल टू 1 है तो ये ऐसे खुलेगा इसका इंटीग्रेशन, ये फिर लोअर लिमिट एप्सिलॉन अपर लिमिट 1, तो ये हमको रख देनी है। तो ये लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0 प्लस, तो x की जगह 1 रखेंगे तो 1 अपॉन में 1 माइनस n, ठीक है, 1 माइनस एन ही तो है पावर में, माइनस n प्लस 1 बोलो या 1 माइनस n, माइनस में लोअर लिमिट एप्सिलॉन की पावर 1 माइनस n अपॉन में 1 माइनस में n, ठीक है। ये लिमिट, ये तो कांस्टेंट है, और ये लिमिट तो 1 अपन में 1 माइनस n आ गई, ये आ गई मेरी 1 अपन में 1 माइनस n लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0 प्लस एप्सिलॉन की पावर में 1 माइनस n। अगर एप्सिलॉन नीचे हो गया डिनोमिनेटर में, जैसे n की वैल्यू मैंने बोल दी 5, ठीक, तो 1 माइनस में 5 माइनस 4, तो 1 अपॉन में एप्सिलॉन की पावर माइनस 4 होगी, तो 1 अपॉन में एप्सिलॉन की पावर 4 1/0 इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा, ठीक है। तो अगर n मेरा ग्रेटर लेस देन 1 हो गया, n अगर लेस देन 1 हुआ, ठीक है, तो ये पावर पॉजिटिव रहेगी, 1 माइनस n पॉजिटिव रहेगा, तो एप्सिलॉन की कुछ पॉजिटिव पावर है, एप्सिलॉन टेंस टू 0 प्लस, ये 0 को चले जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन में 1 माइनस n फाइनाइट। तो n अगर लेस देन 1 हो गया तो दिस लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली, ठीक है। पहले तो मैंने ये बोला है n ग्रेट लेस देन 0 है तो ये तो प्रॉपर इंटीग्रल है, ठीक है। n लेस देन n इक्वल टू 0 पे भी प्रॉपर इंटीग्रल है, ठीक है। x की पावर n है ना, 1 अपॉन में x की पावर में n dx 0 से लेके 1, n 0 हो गया तो 1 dx ही तो हो गया, तो प्रॉपर इंटीग्रल हो गया, कांस्टेंट फंक्शन इंटीग्रेबल होता है, हमें पता है, ठीक है। अब n इज इक्वल टू 1 के लिए देख लिया तो ये नहीं हो रहा, और n ग्रेटर देन लेस देन 0 और 1 के बीच में होगा तो ये क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। इनफैक्ट मैं बोल सकता है n अगर लेस देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है, और ग्रेटर देन 1 हुआ तो ये कन्वर्जेंट नहीं होगा, क्योंकि एप्सिलॉन नीचे क्या होगा, n ग्रेटर देन 1 हुआ तो नीचे पावर चली जाएगी एप्सिलॉन की, ठीक है, जैसे 5 हो गया, 2 हो गया, और 1/0 प्लस लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0 प्लस 1/एप्सिलॉन की कुछ पावर 2 मान लो, तो ये कहाँ जाएगा? इन्फिनिटी को जाएगा। तो दिस लिमिट इज़ नॉट फाइनाइट, सो दिस इम्प्रॉपर लिमिट इज़ नॉट कन्वर्जेंट इफ़ n इज़ ग्रेटर देन बाई 1 एंड दिस n ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 पे भी चेक कर लिया था। तो दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंस कन्वर्जेस इफ n इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, ठीक है। या हम बोल दें इफ n इज लेस देन बस 1 दिस इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट, ठीक है। ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा नहीं, n को -5 ले लिया तो x की पावर -5 dx अपॉन x की पावर -5 क्या हो जाएगा? x की पावर 5 dx 0 से लेके 1, ये तो प्रॉपर इंटीग्रल हो जाएगा,
ठीक है, मतलब कन्वर्जेंट तो है ही, तो मतलब कि दिस इंटीग्रल कन्वर्जेस इफ़ एंड ओनली इफ n इज़ लेस देन बाई 1। रिजल्ट को याद रखना आप, ठीक है। सिमिलरली अगर आप प्रूफ करना चाहो तो ये भी कर सकते हो, a से लेके b dx अपॉन में x माइनस में e रेज़ टू द पावर में n इज़ कन्वर्जेंट इफ़ एंड ओनली इफ n इज़ लेस देन बाई 1 एंड डाइवर्जेंट इफ़ एंड ओनली इफ n इज़ ग्रेटर देन बाई 1, ठीक है। इफ़ एंड ओनली इफ लगा दो, n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। और ये a से लेके b dx b माइनस में x रेज़ टू द पावर में n इज़ कन्वर्जेंट, इसको खुद करना, ये आपका होमवर्क है। इफ़ एंड ओनली इफ n इज़ लेस देन 1 एंड डाइवर्जेंट इफ़ एंड ओनली इफ n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। दिस इज़ योर होमवर्क। ये दो इंटीग्रल को याद ही रखना है। यहाँ पे a को 0 कर दिया, b को 1 कर दिया, b तो कुछ भी हो सकता है ना, तो 0 से लेके 1 dx अपॉन में x a तो 0 है तो x की पावर में n इस कन्वर्जेंट यहाँ से आ जाएगा इफ़ एंड ओनली इफ n इज़ लेस देन बाई 1, ठीक है। n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए 0 से लेके 1 dx अपॉन में x क्या होता है, डाइवर्जेंट, ठीक है। n इज इक्वल टू 1 और हाफ के लिए तो हमने कर ही रखा है इसको प्रूफ, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन हमने यही तो किया था, 0 से लेके 1 बाई एक्स डी एक्स इज डाइवर्जेंट और 0 से लेके 1 बाई रूट एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट, ठीक है। तो ये रिज़ल्ट याद रखने हैं आपको। और अगर 1 से इन्फिनिटी हो जाए और x की पावर में n dx इज़ कन्वर्जेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ n इज़ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बाई 1, ठीक है। ये थोड़े रिज़ल्ट आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि बार बार आप प्रूव करोगे तो इस पर याद ही रखो। जैसे पी सीरीज टेस्ट होता है ना, अब पी सीरीज़ टेस्ट हम सीरीज़ में जो पढ़ते हैं, पी सीरीज़ टेस्ट वो इसी से प्रूव होता है। पता है, एक थ्योरम होती है, उसको बोलते हैं इंटीग्रल टेस्ट, कोशीज इंटीग्रल टेस्ट या इंटीग्रल टेस्ट बोलते हैं। उसकी कुछ कंडीशंस होती है, ठीक है। तो इससे हम ये प्रूव कर सकते हैं दिस सीरीज़ इन्फिनाइट सीरीज़ n फ्रॉम 1 से लेके इन्फिनिटी समेशन 1 अपॉन n की पावर p इज़ कन्वर्जेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ p इज़ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बाई 1 n इज़ डाइवर्जेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ p इज़ लेस देन इक्वल टू 1। पता है ना, समेशन 1 बाई n डाइवर्जेंट है, ठीक है। समेशन 1 बाई रूट n वो भी डाइवर्जेंट है, ठीक है। p स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है। n रूट n समेशन 1 बाई n रूट n, अब n की पावर हाफ प्लस 1 तो ग्रेटर देन 1 ही हो जाएगी, तो ये कन्वर्जेंट है इन्फिनिट सीरीज़। तो ये क्या लगता है, इंटीग्रल टेस्ट लगता है इसमें, कोशीज इंटीग्रल टेस्ट, ठीक है। इसमें क्या बोलता है कि ये सीरीज़ कन्वर्ज करेगी इफ़ एंड ओनली इफ दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेस, और दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेस इफ़ एंड ओनली p इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बाई 1। सो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा तो ये सीरीज़ भी कन्वर्ज करेगी। ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल का कन्वर्ज करेगा p ग्रेटर देन 1 पे लिए, तो इसका मतलब ये सीरीज़ कन्वर्ज करेगी p ग्रेटर देन 1 के लिए, तो इसी को हम p सीरीज टेस्ट बोल देते हैं। तो आप खुद से देखना व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंटीग्रल टेस्ट, ठीक है। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंटीग्रल टेस्ट इन सीरीज़, ठीक है। एक तो फंक्शन नॉन नेगेटिव होना चाहिए मेरे हिसाब से, कभी याद नहीं आ रहा, डिक्रीजिंग होना चाहिए, ये तो होती शायद, ठीक है, कंडीशन सीरीज़, ठीक है। 1 अपॉन n की पावर p जो है डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, इसको देखना, ठीक है। और ये जो लास्ट में जो रिज़ल्ट बताया नहीं, याद कर लेना। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू।